आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि रिसर्च करने का कंप्लीट प्लान। मतलब रिसर्च करने के लिए अप्रोच या मेथड क्या होंगे, कौन से पॉपुलेशन पर रिसर्च स्टडी करेंगे, रिसर्च में डाटा कलेक्ट करने के लिए सैंपल कितना होगा, रिसर्च करने में टाइम कितना लगेगा, डाटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के लिए टूल्स और मेथड कौन से यूज़ करेंगे, डाटा एनालाइज कैसे करेंगे। ये सारे जो प्लानिंग है ये रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। रिसर्च डिज़ाइन को ही कभी कभी मेथडोलॉजी भी कहा जाता है। तो सुरेश के शर्मा के अकॉर्डिंग रिसर्च डिजाइन का एक डेफिनेशन भी समझते हैं। रिसर्च डिजाइन कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट टू कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी विच इन्वॉल्व्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च अप्रोच, स्टडी सेटिंग, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, tools and method of data collection and analysis to answer specific question और for testing research hypothesis। यानी कि किसी रिसर्च को कंडक्ट या करने के लिए रिसर्च डिजाइन को ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कंप्लीट प्लान, यानी कि किसी रिसर्च को करने के लिए रिसर्च डिजाइन को कंप्लीट प्लान मान सकते हैं। इस कंप्लीट प्लान में शामिल है उन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन या विवरण जिससे हम रिसर्च को कंप्लीट करने वाले हैं, या किसी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं, या फिर किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि पहला है रिसर्च अप्रोच या रिसर्च करने का तरीका। मतलब हम रिसर्च को क्वांटिटेटिव करने वाले हैं या फिर क्वालिटेटिव करने वाले हैं, या फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च एक साथ करने वाले हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है ये नहीं जानते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो टाइप ऑफ रिसर्च जरूर देखें, नहीं तो आपको रिसर्च डिजाइन को समझने में दिक्कत होगा। दूसरा है स्टडी सेटिंग। मतलब रिसर्च को किस तरह के स्टडी सेटिंग में करने वाले हैं या किस जगह पर रिसर्च को हम करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा स्टडी सेटिंग या एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर हम सोशल फिनोमेना पर रिसर्च कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि जैसे ही घटना होता जाता है वैसे ही हम घटना को डिस्क्राइब करते जाते हैं। तीसरा है सैम्पलिंग साइज और चौथा है सैम्पलिंग टेक्निक। मतलब कितने लोगों पे हम रिसर्च करने वाले हैं ये रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करने के साथ ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा सैंपल का नीड होगा, और अगर ज़्यादा सैंपल होगा तो सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में कम सैंपल में ही रिसर्च हो जाता है। अगर कम सैंपल है मतलब 10 से 30 सैंपल ही अवेलेबल है तो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। मतलब जितने लोग हमें मिल जाते हैं उतने लोग पे ही हम रिसर्च कर लेते हैं। पांचवा है टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मतलब डाटा कलेक्ट करने के लिए टूल्स और मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे तो हम क्वेश्चनायर टूल या मेथड को यूज़ कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हम करते हैं तो इस केस में हम इंटरव्यू मेथड का यूज़ कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। और छठवा है एनालिसिस। मतलब डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे। तो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे तो हम डाटा को एनालाइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो डाटा को एनालाइज करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग या नैरेटिव को यूज़ करते हैं। तो यही इस डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि रिसर्च डिज़ाइन को रिसर्च करने के लिए ब्लूप्रिंट मतलब कंप्लीट प्लान मान सकते हैं, जिसमें किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जिन चीज़ों का नीड होता है उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन या विवरण रिसर्च डिज़ाइन में होता है। जैसे कि रिसर्च अप्रोच, स्टडी सेटिंग, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो आप रिसर्च डिजाइन का मतलब और डेफिनेशन को समझ पाए होंगे। तो रिसर्च डिजाइन का एक और डेफिनेशन हम सुरेश के शर्मा के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। रिसर्च डिजाइन इज द रिसर्चर्स ओवरऑल प्लान फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन और टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। यानी कि रिसर्च डिजाइन रिसर्चर का ओवरऑल प्लान है या पूरा प्लान है किसी रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं रिसर्च डिजाइन को और अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि अगर कहीं पर पहले भूकंप या अर्थक्वेक आया था तो उस भूकंप के समय जो लोग बच गए थे उनका उस भूकंप के समय एक्सपीरियंस क्या था। तो रिसर्चर ये जानना चाहते हैं कि भूकंप आने पर उस समय लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा होगा। तो भूकंप एक घटना है, फिनोमेना है, और रिसर्चर लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं। एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो फाइनली रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च के कई टाइप होते हैं जिसमें से रिसर्चर फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि रिसर्चर एक फिनोमेना या घटना पर रिसर्च कर रहे हैं। तो फाइनली रिसर्चर ने क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आने वाले फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लिया है। चूँकि ये क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि रिसर्चर लोगों के एक्सपीरियंस को जानना चाह रहे हैं। एक्सपीरियंस को जानने के लिए रिसर्चर उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे जो लोग उस समय के भूकंप में बच गए थे। डाटा कहानी के रूप में या नरेटिव फॉर्म में होगा, क्योंकि रिसर्चर लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। डाटा कहानी के रूप में है तो डाटा को एनालाइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग या नरेटिव का यूज़ किया जाएगा। चूँकि भूकंप आने के कारण कुछ ही लोग बचेंगे, इसलिए भूकंप को एक्सपीरियंस किए हुए व्यक्ति या सैंपल रिसर्चर को बहुत कम मिलेंगे। तो रिसर्चर जितने लोग मिलेंगे उतने लोगों पे ही रिसर्च कर लेंगे। मतलब रिसर्चर सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ देखिए, जैसे लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे वैसा ही रिसर्चर डाटा को कलेक्ट करेंगे। मतलब स्टडी सेटिंग पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप इस एग्जाम्पल में देखिए, रिसर्चर ने जैसे ही फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट किया वैसे ही ये स्पष्ट हो गया कि ये जो रिसर्च स्टडी है वो कम लोगों पर होगा, कम सैंपल पर होगा। मतलब सैंपल साइज इसमें छोटा होगा और नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाएगा सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए। टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन भी स्पष्ट हो गया, जैसे कि इंटरव्यू लेकर डाटा कलेक्ट करेंगे। इंटरव्यू लेकर डाटा कलेक्ट करेंगे तो डाटा एनालाइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग और नरेटिव का यूज़ किया जाएगा। रिसर्च अप्रोच तो पहले से ही क्लियर है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है और स्टडी सेटिंग पे भी रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब लोग जैसे इंटरव्यू लेने पर बता रहे हैं वैसा ही रिसर्चर डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए रिसर्च डिज़ाइन को रिसर्च करने के लिए ब्लूप्रिंट या ओवरऑल प्लान मान सकते हैं। तो आप रिसर्च डिज़ाइन को एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे। तो अब हम रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट को समझते हैं। मतलब रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो पहला है रिसर्च अप्रोच, दूसरा है पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक, तीसरा है टाइम, प्लेस एंड सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, चौथा है टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन और पांचवा है मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस। इसमें आप रिसर्च अप्रोच को देखें, जिसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड या क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, या फिर दोनों ही एक साथ भी हो सकते हैं। इसके साथ ही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी रिसर्च अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। बाकी चीज़ें मैंने पहले ही आपको समझा दी है, तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। तो अब हम रिसर्च डिज़ाइन के टाइप को देखते हैं। रिसर्च डिज़ाइन के टाइप को जानने से पहले आप इतना बात याद रखें कि रिसर्च डिज़ाइन के टाइप को हर ऑथर अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं जो आपको रिसर्च डिज़ाइन के टाइप को बता रहा हूँ वो ऑथर सुरेश के शर्मा जी के नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक बुक के अकॉर्डिंग है। रिसर्च डिज़ाइन 3 टाइप के होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, तीसरा मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के भी और 3 टाइप हैं। पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जिसे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन भी कहा जाता है, तीसरा स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के भी और 2 टाइप हैं। पहला ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जिसे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहा जाता है, दूसरा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जिसे नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहा जाता है। इसी तरह से नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के भी और टाइप हैं। पहला कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, तीसरा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, चौथा सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। इसी तरह से स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के भी और टाइप होते हैं। पहला क्लिनिकल ट्रायल्स, दूसरा इवोल्यूशन रिसर्च, तीसरा आउटकम रिसर्च, चौथा ऑपरेशनल रिसर्च, पांचवा मेथोडोलॉजिकल रिसर्च, छठवां सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, सातवां मेटा एनालिसिस और आठवां इकोलॉजिकल स्टडीज़। तो अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के टाइप को देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के भी कई टाइप होते हैं। पहला फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, दूसरा एथनोग्राफिक रिसर्च, तीसरा ग्राउंडेड थ्योरी, चौथा केस स्टडी, पांचवा हिस्टोरिकल रिसर्च और छठवां एक्शन रिसर्च। ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के टाइप हैं। इसके बाद हम मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन के भी टाइप को देख लेते हैं। इसके भी कई टाइप होते हैं। पहला कन्वर्जेंट डिज़ाइन, दूसरा एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, तीसरा एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, चौथा एम्बेडेड डिज़ाइन। तो इस तरह से रिसर्च डिज़ाइन के बहुत सारे टाइप होते हैं। अभी जब हम इन्हें एक एक करके और डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको और इनके अंदर में टाइप मिलेंगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन टाइप मैंने आपको बताया, लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के भी और टाइप होते हैं। इसी तरह से क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के भी और अंदर में टाइप होते हैं। इसी तरह से मैंने आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के भी बारे में बताया। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत कोहोर्ट रिसर्च डिज़ाइन, केस कंट्रोल रिसर्च डिज़ाइन और एनालिटिकल, क्रॉस सेक्शनल
डिज़ाइन भी आता है। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत भी क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन आता है और लॉन्गिट्यूडनल डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन आता है, कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम विस्तार से आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।